हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है आपका रेगुलर लैंग्वेज। आज से थोड़ा सा एनएफए डीएफए की बनाने की प्रैक्टिस करेंगे अब यहाँ से, क्योंकि काफ़ी हमने बेसिक देख लिया है। अब इतना बेसिक हो गया है कि अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम रेगुलर लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। रेगुलर लैंग्वेज the language which is accepted by FA or generated by regular expression or generated by regular grammar is called as regular language. रेगुलर लैंग्वेज या तो फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट हो या वो रेगुलर एक्सप्रेशन उसकी जनरेट की जा सके, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट की गई हो, या जनरेटेड बाय रेगुलर ग्रामर। यही डिफिनीशन से आपको समझ में आ सकता है कि जो रेगुलर लैंग्वेज है वो तीन टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 टाइप से। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मतलब सबसे पहले अपन इसमें बात कर लेते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज हैज अ 3 रिप्रेजेंटेशन। आप बात कर सकते हैं रेगुलर लैंग्वेज हैज अ 3 रिप्रेजेंटेशन। पहला रिप्रेजेंटेशन आपका है, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन एफए फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट करते हैं। फिर मैं एग्जांपल लेता हूं अभी। सेकेंड है रेगुलर एक्सप्रेशन आरई। शॉर्ट फॉर्म में रेगुलर एक्सप्रेशन को अपन आरई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आरई, रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ थर्ड है रेगुलर ग्रामर, आरजी। गॉट इट? नाउ अब एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल लेके मैं इन तीनों को बताता हूं कि कैसे अपन डिनोट करेंगे। ठीक, अभी हो सकता है वो आपको अगर बनाने की प्रैक्टिस नहीं है पहले से, तो हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे, क्योंकि अभी हमने मशीन ड्रॉ करना या एनएफए डीएफए ड्रॉ करना नहीं सीखा है। आज इस वीडियो के जस्ट मतलब इस वीडियो से ही हम स्टार्ट कर देंगे एनएफए डीएफए ड्रॉ करना, इसलिए अभी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आपको ये देख लेना है कि रेगुलर लैंग्वेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जब अपन करेंगे तो धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक आने लग जाएगा, इसलिए डोंट पैनिक। नाउ अगर हम एक लैंग्वेज लें L इक्वस टू, ठीक, लैंग्वेज हमारी है a की पावर n एंड n ग्रेटर देन इक्वस टू 0। अब इसके लिए हमें क्या बनाना है? ऑटोमेटा बनाना है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है और रेगुलर ग्रामर बनाना है। तो कैसे इसको डिनोट करेंगे? देखिए, अगर मैं इसको फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा बनाऊंगा तो इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट बनेगी, क्योंकि ये अपसाइलॉन ले रहा है। अगर n की वैल्यू 0 है तो वो मशीन अपसाइलॉन लेगी ही लेगी। और अगर आपकी किसी भी लैंग्वेज का अपसाइलॉन पार्ट है तो आंख मूंद के आप इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाइए। ठीक, अभी ये इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है अपन देखेंगे। थोड़ा सा देखिए इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ से इनपुट दिया, जब भी कभी इनपुट लाइन दें तो ऐसे लगाएं। नाउ इसके बाद वो कितने भी ए ले सकता है, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, मतलब इसी लैंग्वेज का ये फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, जिसके माध्यम से आप इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाएंगे। ठीक, यहाँ पे इनपुट सिंबल कितना है? सिर्फ ए है। नाउ अगर हम इसके रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो यही रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्टार से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? ए स्टार से। सर ये ए स्टार से कैसे डिनोट किया जाता है, आपने कैसे लिख दिया? तो जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। गॉट इट? नाउ रेगुलर ग्रामर में कैसे लिखेंगे इसको? तो रेगुलर ग्रामर में ऑलवेज स्टार्ट विथ स्टार्ट सिंबल एस प्रोड्यूसेस। यहाँ पे ए है और उसके बाद कितने भी ए हो सकते हैं और साथ में अपसाइलॉन भी हो सकता है। ठीक, ये अभी आपके क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि सर आपने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये कैसे बना दिया? तो ये आपको बिल्कुल क्लियर बनेगा, टेंशन ना लें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। यही हमें सीखना ही है। अब हमारे पास सबसे ज़्यादा यही एफए बनाना, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना और रेगुलर ग्रामर बनाना ही हमें सीखना है। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में यही 3 टॉपिक हैं। अगर ये तीनों टॉपिक आपके बढ़िया से क्लियर हो गए तो ये मान के चलिए कि 70% आपकी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन फिनिश। और सबसे ज़्यादा इन्हीं का वेटेज भी है गेट में। ठीक, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद अब हम बात करना चाहेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा की। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा वो है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अब हम फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर ग्रामर के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो नाउ अब हम फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में बात करने जा रहे हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा,
फाइनाइट ऑटोमेटा, शॉर्ट फॉर्म में एफए बोलते हैं। जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो आपका बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका एफए विदाउट आउटपुट, फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट और विथ आउटपुट। विदाउट आउटपुट और विथ आउटपुट। विदाउट आउटपुट विथ आउटपुट। अभी प्रश्न ये क्वेश्चन ये उठता है आपका कि विदाउट आउटपुट विथ आउटपुट कैसे? तो विथ आउटपुट के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। विथ आउटपुट के अंदर आपका मिले और मूरे मशीन आती है। क्या आती है? मिले मशीन एंड मूरे मशीन, ये दो आते हैं आपके, ठीक, मूरे मशीन। अगर मैं विदाउट आउटपुट की बात करूं तो विदाउट आउटपुट में हम दो के बारे में बात करेंगे। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कॉल्ड डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कॉल्ड डीएफए, एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, एनएफए भी बोलते हैं और एनडीएफए भी बोलते हैं। एनएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। कई बार आप इसमें एप्सिलॉन एनएफए भी पढ़ेंगे। इसका एक टाइप ये भी है विदाउट आउटपुट, एप्सिलॉन एनएफए। सम टाइम एप्सिलॉन एनएफए से भी स्टार्ट करें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम विदाउट आउटपुट में हमारा एम क्या होता है? तो एक्चुअल में जब आप पढ़ेंगे आगे, एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए जो है वो जस्ट रफ आइडिया है, और डीएफए भी आपका इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि एक ही लैंग्वेज के कई सारे डीएफए बन सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होता है बनाने के लिए? तो हमारा टारगेट होता है मिनिमल डीएफए बनाने के लिए। क्या टारगेट होता है? मिनिमल डीएफए, या शॉर्ट फॉर्म में एमएफए भी बोलते हैं, मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा। मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा आपका यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है। ठीक, नाउ अब इसकी बनाने की प्रोसेस है। कई बार कुछ स्टूडेंट होते हैं जो डायरेक्ट मिनिमल डीएफए सोच लेते हैं, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बनाने के बाद भी डाउट में रहते हैं कि हमारा सही है कि नहीं है। तो प्लीज़ एक बात ध्यान रखिएगा, जिनको भी ये डाउट रहता है वो मेरी प्रोसीजर फॉलो करिएगा, जिस प्रोसीजर से मैं बनाना सिखाऊंगा। मैं मिनिमल एफए के लिए, बच्चे बोलते हैं सर हम डीएफए बना लेंगे, उसके बाद हम मिनिमाइज कर लेंगे। मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूँ। इसके बाद बच्चे बोलते हैं सर मैं एनएफए से डीएफए से बनाते हुए मिनिमाइज करूंगा। हाँ, ये थोड़ा सा आइडिया सही है, क्योंकि इसमें से एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आती है, मतलब आपका क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ, कुछ क्वेश्चन है जिनका डायरेक्ट आप मिनिमल डीएफए सोच सकते हैं। तो जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उस प्रैक्टिस के बाद हमारे लिए आसान रहेगा, लेकिन पहले हमें प्रैक्टिस करना है, लर्न करना है। नाउ अगर मैं बात करूं एनएफए की, तो यही एक सीढ़ी होती है एप्सिलॉन एनएफए। ओके, नाउ हमारा जो टारगेट है वो मिनिमल एफए बनाने का टारगेट है। क्या है? मिनिमल एफए। मिनिमल एफए को बनाने के लिए ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। एप्सिलॉन, कहने का मतलब ये कि सबसे अगर इजी ड्रॉ किया जा सकता है वो एप्सिलॉन एनएफए है, उसके बाद आपका एनएफए है, और उसके बाद आपका डीएफए है, डीएफए के बाद आप मिनिमल एफए। तो हम लोग जहां से पढ़ेंगे, हम लोग एनएफए से सीखेंगे। कहां से सीखेंगे? एनएफए से। मैं आप लोगों को सबसे पहले एनएफए बनाना सिखाऊंगा। उस एनएफए को फिर हम डीएफए नहीं करेंगे, फिर हम उस एनएफए को डीएफए में कन्वर्जन सीखेंगे, और उस जो डीएफए जो को हम बना के लाएंगे उसका फिर हम मिनिमाइजेशन सीखेंगे, और वैसे हम मिनिमल डीएफए बना लेंगे। ये थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है, कई बार स्टूडेंट इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। तो अक्सर मैंने ऐसा फील किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो जो आपका लर्निंग प्रोसेस है ना, बेसिक लर्निंग प्रोसेस, वो ऐसे ही फॉलो करिएगा। आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा बनाते वक्त, और चीज़ें धीरे धीरे सही होंगी। हाँ, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप एनएफए सही से ड्रॉ नहीं कर पाए तो फिर आपका मिनिमल डीएफए या मिनिमल एफए गलत आने की पूरी संभावना है, गलत ही आएगा, संभावना की बात ही नहीं है। तो इसलिए कंसंट्रेट ये करना है कि एनएफए आपसे बनना ही चाहिए। अगर एनएफए आप नहीं सही से ड्रॉ कर पाएंगे तो प्रॉब्लम है। लेकिन अब एनएफए कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा। अभी कम से कम इसमें हम 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम एनएफए ड्रॉ करना सीखें। फिर धीरे से जब मैं आपको डीएफए वाले पार्ट में आऊँगा, डीएफए इन द सेंस मिनिमल एफए, फिर डायरेक्ट हम मिनिमल डीएफए सोचेंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें मैं आपको बोलूँगा कि बेटा आप एनएफए बनाइए, एनएफए बनाने के बाद आप उसका डीएफए में कन्वर्ट करिए, डीएफए में कन्वर्ट करने के बाद उसका मिनिमाइजेशन करिए। तो ये आपको करना है। हाँ, लेकिन जब मैं बोर्ड में ड्रॉ करूँगा तो मैं बोर्ड में डायरेक्ट मिनिमल डीएफए ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, और वहीं से हमें प्रैक्टिस करनी है डायरेक्ट मिनिमल डीएफए ड्रॉ करने की। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो जो मैंने तरीका बताया वही करना है। गॉट इट? नाउ अब हम
स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक NFA से। जनरली बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि कुछ फैकल्टी है, कुछ बुक्स में या कहीं भी देखा है तो वो डायरेक्ट मिनिमल DFA या DFA से स्टार्ट करते हैं, NFA कहीं बीच का टॉपिक होता है। लेकिन जो मेरे पढ़ाने का रिदम है वो NFA से स्टार्ट होता है, क्योंकि NFA इज़ अ रफ आइडिया। NFA रफ आइडिया है। NFA टेक केयर ओनली वैलिड इनपुट, मतलब हमारा वहाँ टारगेट होता है कि सिर्फ वैलिड इनपुट को हमें टेक केयर करवाना है, इनवैलिड इनपुट कोई टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसलिए आप लोग भी NFA से स्टार्ट करिए। नाउ नेक्स्ट डिफिनीशन अपनी है NFA। NFA, the FA which has 0 or 1 or more transition for any input symbol from any state is called as NFA। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है आपकी। डिफिनीशन क्या है फिर से सुन लीजिए। द FA which has 0 or 1 or more transition for any input symbol from any state is called as NFA। NFA आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, किसी भी स्टेट से कितने भी इनपुट सिंबल आप निकाल सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको रहती है। और जीरो भी ट्रांजिशन हो सकता है उस स्टेट से, हो सकता है उस स्टेट से उस इनपुट का ट्रांजिशन हो भी ना, तो NFA आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक, क्योंकि NFA एक रफ आइडिया है मिनिमल DFA ड्रॉ करने के लिए। नाउ इसके अलावा भी, इसके बाद आप NFA की जो डिफिनीशन लिखे हैं उसके बाद और लगा के भी लिखेंगे NFA हैज़ अ 5 टपल। क्या लिखेंगे? NFA हैज़ अ 5 टपल। 5 टपल क्या होते हैं 5 टपल आपके? Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 एंड F, ये आपके 5 टपल होते हैं। वेयर Q इक्वस टू नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टेट या सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। नाउ सिग्मा की बात करें तो सिग्मा आपका है इनपुट अल्फाबेट। गॉट इट? नाउ ये मेन पार्ट है आपका। डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। क्या होता है? इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। किसके बीच का ट्रांजिशन फंक्शन होता है? तो क्यू मतलब सेट ऑफ जो स्टेट्स होती हैं, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, मतलब इनपुट अल्फाबेट का। इसका ट्रांजिशन होता है आपका, इसका मतलब इसके बीच में फंक्शन बनता है 2 की पावर q। इसी को बोलते हैं इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट बारी आती है Q0 की। तो Q0 आपकी इनिशियल स्टेट है। क्या है? इनिशियल स्टेट। और F इक्वस टू है सेट ऑफ ऑल फाइनल स्टेट। सेट ऑफ ऑल फाइनल स्टेट। तो ये एक दूसरी डिफिनीशन हो गई। ये एक्चुअल में इसलिए डिफिनीशन है क्योंकि जब हम NFA ड्रॉ करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हमारे यूज होंगे। तो जब कभी भी आप यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह में लिखते हैं तो आपको बाकायदा NFA हैज़ अ 5 टपल ये पहले डिनोट करना पड़ेगा कि आपने उसमें कितनी स्टेट ली हैं, क्या इनपुट अल्फाबेट लिए हैं, ट्रांजिशन फंक्शन क्या है। तो ट्रांजिशन फंक्शन के लिए आप जनरली ट्रांजिशन टेबल या ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। वो आगे हम सीखेंगे कैसे ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। Q0 इनिशियल स्टेट, इसके बारे में बताना पड़ता है कि आपने इनिशियल स्टेट कहाँ से स्टार्ट की है, ठीक। और F सेट ऑफ ऑल फाइनल स्टेट के बारे में भी आपको जानकारी देनी पड़ती है। चलिए एक एग्जांपल टेक करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे 2 की पावर Q में इसका ट्रांजिशन जाता है। मतलब इसमें Q और मल्टीप्लाई करके ये ट्रांजिशन फंक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ अगर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा,
एक लेते हैं Q0। इनिशियल स्टेट को जो डिनोट करते हैं वो सबसे पहले ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे एरो लगाइए, तो वो आपकी इनिशियल स्टेट हो गई। इसके ऊपर मान लीजिए मैंने ट्रांजिशन ले लिया AB, और फिर मैंने इधर भी A का ट्रांजिशन एक बार फिर से डाल दिया, और ये Q1 स्टेट हो गई फाइनल, और इसके ऊपर B। ठीक, तो अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे। तो अगर मैं Q की बात करूं, Q निकालें, तो आपके पास Q क्या निकल के आएगा, Q0 और Q1। अगर मैं इनपुट अल्फ़ाबेट की बात करूं सिग्मा, तो हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, A और B। गॉट इट नाउ। अब हमें डेल्टा के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है, डेल्टा के बारे में। तो अगर हमें डेल्टा के बारे में बात करना है तो कैसे बात करेंगे, देखिए सबसे पहले डेल्टा डिफाइन होगा। डेल्टा Q0 में A आने पर, Q0 में A आने पर कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप, Q0 एंड Q1। ओके नाउ डेल्टा Q0 में B आने पे, Q0 में B आने पे कहाँ जा रहे हैं आप, Q0 में। ओके नाउ नेक्स्ट डेल्टा, इसको भी मैं ट्रांजिशन फंक्शन के रूप में भी दिखाऊंगा, क्योंकि आपने फंक्शन वर्ड लिया है तो अपन फंक्शन बना के देखते हैं कैसे मैप करता है। नाउ Q0 हो चुका है Q1, Q1 में A आने पर, तो Q1 में A आने पे फाइ, Q1 में B आने पे Q1। तो ये डेल्टा के बारे में हो गया। यहां पे अगर मैं इनिशियल स्टेट की बात करूं तो इनिशियल स्टेट अपनी Q0 है। अगर मैं फाइनल स्टेट की बात करूं तो फाइनल स्टेट हमारी क्या है, यहाँ पे Q1 है। तो अपने F भी डिनोट कर दिया, F इक्वल टू क्या है यहाँ Q1, और इनिशियल स्टेट I इक्वल टू Q0 है। तो ये हमने पांचों पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब हमें जो मेन पॉइंट डिस्कस करना है, जो ट्रांजिशन फंक्शन था, क्या ट्रांजिशन फंक्शन था, ऐसे बनाइए। यहां पे लिया आपने Q मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इनपुट अल्फाबेट, और इसको हमें मैप कराना है किसके साथ, 2 की पावर Q के साथ। ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन था। चलिए अगर मैं Q0 Q1 लेता हूं तो इसका पावर सेट क्या आएगा, इसके पावर सेट में आएगा फाइ से स्टार्ट होता है, फाइ के बाद सिंगल Q0। पावर सेट तो निकालते बनता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। पावर सेट निकालने का तरीका होता है, आपने सुना पहले भी पढ़ रखा है डिस्क्रीट मैथ में, हम देखेंगे भी डिस्क्रीट मैथ में कैसे पावर सेट निकालते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसमें जैसे 2 है तो उसके लिए 4 निकलता है मैक्सिमम, 2 की पावर में चलता है, 2 की पावर n में। अगर यहाँ n यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ 2 एलिमेंट है तो इसके टोटल 4 पावर सेट निकले। तो फाइ Q0 Q1 और लास्ट में Q0 Q1, ये हमने 2 की पावर Q इसका निकाल लिया। ठीक, अगर इसका हम 2 की पावर Q निकालेंगे तो वो हमारा आएगा, क्या आएगा इसका, फाइ सिंगल Q0 Q1 एंड Q0 Q1। ओके ये आएगा। ठीक, ये पावर सेट है। पावर सेट निकालने की हम और भी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसकी चिंता नहीं करिए। ठीक, अभी तो आगे बहुत सारा इस पे कॉन्सेप्ट है ना। अगर मैं Q मल्टीप्लाई बाय सिग्मा की बात करूं, Q मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, Q यहाँ पे क्या है आपका Q0 मल्टीप्लाई बाय Q1, इसको मल्टीप्लाई करना है सिग्मा। इनपुट अल्फाबेट कितना है AB, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा Q0 A, नाउ Q0 B। अब Q1 कराते हैं तो Q1 A, ठीक, एंड Q1 B। नाउ अब आप अगर देखें अपने ट्रांजिशन फंक्शन में Q0 में A आने पे, तो आप कहाँ गए हैं, Q0 में A आने पे Q0 Q1, तो इसकी मैपिंग किससे है, इससे। नाउ Q0 में B आने पे, Q0 में B आने पे Q0, Q1 में A आने पे, Q1 में A आने पे फाइ मतलब कहीं कोई ट्रांजिशन नहीं है, कोई ट्रांजिशन नहीं। तो अगर अपन ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे तो वहां क्या कर देंगे, डैश। क्या कर देंगे, डैश। नाउ Q1 में B आने पे, Q1 में B आने पे कहां जा रहे हैं आप, Q1 में B आने पे Q1 में जा रहे हैं। ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको ट्रांजिशन फंक्शन क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इसके जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है NFA में, वो Q मल्टीप्लाई बाय सिग्मा से 2 की पावर Q का होता है। ओके नाउ अब ये थी NA की डिफिनीशन, और NA की डेफिनेशन के बारे में हमने बात कर लिया। अब इसके कुछ नोट हैं,
वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो नोट आपको एनएफए ड्रॉ करने में मदद करेंगे। एनएफए में जितने टाइप के आपको डाउट आते हैं तो इस नोट के बारे में क्लियर हो जाए। करीब 12 पॉइंट है नोट के, उन 12 पॉइंट में एनएफए की सारी थ्योरी बताई गई है, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए एनएफए के बारे में कि अगर अपन क्वेश्चन करने जाएं तो अपन को सब कुछ क्लियर रहे। और वो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाता भी जाऊंगा, ठीक। बस ये है कि वो थ्योरी रहेगी, थोड़ा सा थ्योरी को हमें समझना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर होना जरूरी है। नाउ नोट, तो नोट की बात करते हैं। नोट का पहला पॉइंट है, देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, द कैपेबिलिटीज ऑफ एनएफए एंड डीएफए इज सेम। द कैपेबिलिटीज ऑफ एनएफए एंड डीएफए इज सेम, दैट इज आप ये बोल सकते हैं एक्सप्रेसिव पावर ऑफ एनएफए, इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। एक्सप्रेसिव पावर ऑफ एनएफए इक्वल्स टू एक्सप्रेसिव पावर ऑफ डीएफए। गॉट इट। नाउ सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, रिप्रेजेंटिंग अ रेगुलर लैंग्वेज इन एनएफए इज इजियर देन डीएफए। रिप्रेजेंटिंग अ रेगुलर लैंग्वेज इन एनएफए इज इजियर देन डीएफए। ऐसा क्यों, इसका रीजन तीसरे पॉइंट में है। एनएफए इज अ रफ आइडिया, एनएफए इज अ रफ आइडिया टू रिप्रेजेंट द रेगुलर लैंग्वेज एंड हेल्प्स अस इन कंस्ट्रक्ट इन द डीएफए। मतलब कहने का ये हुआ कि एनएफए एक रफ आइडिया है जो आपको डीएफए कंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है। यही रीजन है कि एनएफए क्या है आपका, इजियर है, किसके कंपेयर में, डीएफए के। नाउ फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एनएफए डज नॉट हैव इंप्लीमेंटेशन। एनएफए डज नॉट हैव इंप्लीमेंटेशन सिंस इट इज इनकम्प्लीट सिस्टम। NFA does not have implementation since it is incomplete system। NFA को आप implement नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये incomplete system है। Got it? Now fifth point, DFA is more efficient than NFA। DFA is more efficient than NFA। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, deterministic always efficient compared to non-deterministic। Now sixth point है, NFA take care of valid inputs and no need to take care of invalid input। मैंने पहले ही बताया था कि NFA इसलिए भी बनाना ईजियर है क्योंकि NFA में सिर्फ आपको वैलिड इनपुट के बारे में बात करनी है, इनवैलिड इनपुट के बारे में कुछ मतलब नहीं रखना है। नाउ सेवेंथ पॉइंट, नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेड स्टेट एंड नो कॉम्प्लीमेंट। NFA में डेड स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है और कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है। अब कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन करते वक्त एक डाउट आया करता है, एक बार गेट में भी क्वेश्चन आया था, वो NFA बना हुआ था। क्या बना हुआ था, NFA, मतलब देखने में वो NFA था, लेकिन उस क्वेश्चन में कहीं ऊपर NFA मेंशन नहीं किया था। उन्होंने लैंग्वेज लिख के रखी थी कि इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट से चेंज कर दें और फाइनल स्टेट को इनिशियल स्टेट से चेंज कर दें। तो वो एक तरह से बोला जाए तो कॉम्प्लीमेंटेड टाइप से बिहेव कर रहा था। तो बच्चों ने बोला कि सर आपने पढ़ाया है कि NFA का कॉम्प्लीमेंट हम नहीं करेंगे। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि यस, NFA कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर हमें किसी लैंग्वेज में, स्पेशली लैंग्वेज में मेंशन किया है कि आप ऐसा ऐसा करिए, तो ठीक है, हम वैसा वैसा करने के बाद जो लैंग्वेज मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, नहीं, वो जो लैंग्वेज क्वेश्चन में बोलेंगे, जो करने के लिए बोलेंगे वो हम करेंगे, चाहे वो किसी में भी करवाएं। तो ये पॉइंट आप जब क्वेश्चन होगा, मैं अभी क्वेश्चन वो दूंगा आगे आपको, तो इस पॉइंट को मैं आपको याद रखना है कि अपन इसको कैसे देखें, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेड स्टेट एंड नो कॉम्प्लीमेंट। आप NFA का कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये वैलिड इनपुट को टेक केयर करता है। किसको टेक केयर करता है, वैलिड इनपुट को। तो सिर्फ वैलिड इनपुट टेक केयर करने की वजह से इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपन को जब अपन कंप्लीट सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें अपन को वैलिड इनपुट को भी टेक केयर कराना होता है और इनवैलिड इनपुट के बारे में भी बात करनी होती है। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो लैंग्वेजेस उसमें आपकी सही मिलेगी। लेकिन अगर यहां आप करेंगे तो आप पहले तो ऑलरेडी इनकम्प्लीट सिस्टम है और इनकम्प्लीट सिस्टम का करेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसको आप सोच रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, DFA इज विदाउट चॉइस। DFA इज विदाउट चॉइस। DFA में कोई चॉइस नहीं होती है। हर एक स्ट्रिंग के लिए एक ही पाथ मिलेगा आपको, दूसरा पाथ नहीं मिलेगा। DFA इज विदाउट चॉइस, वेयर NFA इज
विथ और विदाउट चॉइस। एनएफए के अंदर आपको हो सकता है कि आप जो स्ट्रिंग देख रहे हैं उसका पहला पाथ जा रहा हो, लेकिन आगे आप नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर बैक करके आइए, फिर दूसरे पाथ से। मतलब एनएफए में क्या होता है, हिट एंड ट्रायल। आप फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगा सकते हैं। इसी वजह से एनएफए के अंदर क्या होता है, विथ और विदाउट चॉइस। Therefore, every DFA is NFA. Therefore, every DFA is NFA. हर DFA NFA है, and every NFA is converted into DFA. मतलब आप जितने भी NFA बनाएंगे उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, DFA में। This is 8 point now, 9th point. In NFA, no need to define the transition. No need to define the transition for each and every input. कोई जरूरी नहीं कि आप हर इनपुट के लिए हर स्टेट से ट्रांजिशन बनाओ, बिल्कुल नहीं। एंड ईच एंड एवरी स्टेट, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नो नीड, कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैंने दो इनपुट दिए हैं अल्फाबेट आपके ए और बी, तो जरूर आपने दो स्टेट ली Q0 Q1, तो दोनों स्टेट से हो। अभी आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा है कि हमने Q1 में किसका ट्रांजिशन नहीं दिया था, ए का ट्रांजिशन नहीं दिया था, तभी तो फाई आ रहा था। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट, एनएफए कैन मूव टू एनी नंबर ऑफ स्टेट आफ्टर टेकिंग द इनपुट सिंबल फ्रॉम अल्फाबेट सिग्मा। आपने देखा है वहां पे पिछले प्रीवियस एग्जांपल में हमने Q0 में ए दिया था, तो क्या मूव हो रहा था, Q0 में ए आने पे Q0 में भी रह रहे थे, और कहां जा रहे थे आप, Q1 में। तो इसका कहने मतलब यह हुआ कि आप एक से ज्यादा मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां बहुत सारे पाथ बनते हैं। एक ही स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए कई सारे पाथ हो सकते हैं। यही वजह है कि इसके अंदर नॉन डिटर्मिनिज्म है। गॉट इट। नाउ 11th पॉइंट देखें नोट का। इन एनएफए देयर कैन बी मल्टीपल पाथ। इन एनएफए देयर कैन बी अ मल्टीपल पाथ इन एनी स्ट्रिंग। Hence, in NFA, a string can be processed multiple ways, but DFA string can process only one way. अभी ये जो अपन ने 10th पॉइंट के बारे में बात की, तो 10th पॉइंट के पे ही 11th पॉइंट है। यहां पे जो आपकी स्ट्रिंग है NFA के अंदर, उसमें आपके पास मल्टीपल पाथ होते हैं। आप किसी भी पाथ से आप उसको प्रोसेस कर सकते हो, ठीक। लेकिन आपके DFA में एक स्ट्रिंग को अगर प्रोसेस करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक ही पाथ मिलेगा आपको। और इसी 11th पॉइंट पे हमारा 12th पॉइंट बेस्ड है। NFA इज पैरेलल कंप्यूटिंग वेयर मल्टीपल थ्रेड रन कॉन्करेंटली। मतलब आपका NFA जो है वो आपको पैरेलल कंप्यूटिंग प्रोवाइड करे, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग को मतलब सॉल्व करने के लिए आपको एक से ज्यादा रास्ते दिखेंगे, तो आप पैरेलल थ्रेड मिलेंगे जिसको आप कॉन्करेंटली रन कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। नाउ ये तो था NFA की डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद मैंने नोट के बारे में बात किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको NFA बिल्कुल क्लियर है, मतलब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है। बनाने वाला पार्ट हम आगे करने ही जा रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है एक्सेप्टेंस बाय NFA। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके सामने आएगी, एक्सेप्टेंस बाय NFA। ठीक, एक्सेप्टेंस बाय NFA की अभी यहां पे डेफिनेशन दूंगा, और फिर करते कैसे हैं जब अपन वो क्वेश्चन करेंगे तो एक स्ट्रिंग लेके चेक कर लेंगे। ठीक, नाउ लेट x इज एनी स्ट्रिंग फ्रॉम अल्फाबेट सिग्मा करस्पॉन्डिंग टू x, देयर कैन बी मल्टीपल ट्रांजिशन पाथ इन NFA if at least one transition path and with final state, then the string x is accepted by NFA. Got it? The set of all the string accepted by NFA is called as language of NFA. अगर आपकी जो स्ट्रिंग है अगर उसको NFA ने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसकी लैंग्वेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लैंग्वेज। गॉट इट। नाउ अब हम यहां से ड्रॉ करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? ड्रॉ। और जिसमें मैं ये एक्सेप्टेंस बाय NFA जो अभी डिफिनीशन बताया हूं उसमें और क्रिस्टल क्लियर आपको होगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, कंस्ट्रक्ट द NFA दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस। जिन लोगों से आता है, पहले से पढ़ रखे हैं, वो थोड़ा सा पहले ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके, और जिनसे नहीं आता है, जो अभी लर्निंग फेज पे हैं, तो वो ध्यान से देखेंगे कि मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, कैसे लैंग्वेज पकड़ता हूँ। गॉट इट। नाउ पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द NFA दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस। जीरो और वन से बनने वाली सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे। मतलब यहाँ इनपुट अल्फाबेट क्या दिया हुआ है आपका? 0 और 1। नाउ पहला क्वेश्चन, एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ 1 0। एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ 1 0। सबसे पहले हमें लैंग्वेज बनानी है।
मतलब कहने का ये हुआ कि 0 और 1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, बट एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ 1 0 होना चाहिए। मतलब स्ट्रिंग हमारी 1 0 से स्टार्ट हो और उसके बाद कोई कितनी भी स्ट्रिंग ले ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 1 0 से स्टार्ट होना मैंडेटरी है। गॉट इट? नाउ तो इसके लिए हम कैसे लैंग्वेज सोचेंगे? एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ 1 0, तो सबसे पहले स्ट्रिंग बनाइए, क्या बनेगा? 1 0 x। यहां x का मतलब क्या हुआ? आपकी स्ट्रिंग हमेशा 1 0 से स्टार्ट होगी और ये जो x है वो 0,1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग, जो जब भी कभी कोई आपसे बोले कि x लो और x मतलब 0,1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग, इसका मतलब होता है सिग्मा स्टार। ये जो x है वो किसको बिलोंग करेगा? सिग्मा स्टार को बिलोंग करेगा, मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज को बिलोंग करेगा। यहाँ मतलब x की क्या हो सकती है? सिंगल एप्सिलॉन हो सकता है, तो ओनली 1 0, और 1 0 भी तो 1 0 से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम स्ट्रिंग। तो इसकी मिनिमम स्ट्रिंग कितनी हो सकती है? 1 0। इसके बाद क्या हो सकता है? 1 0 1 हो सकता है, 1 0 0 हो सकता है, इस तरह से ढेर सारी स्ट्रिंग हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बाद कुछ भी हो जाए मतलब x। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जो स्टार्ट करने के लिए बोले या एंड करने के लिए बोले उसको पहले ले लीजिए, और उसके बाद कुछ भी रहा है, कुछ भी रहा है का मतलब x। और यहाँ x किसको बिलोंग करेगा? यूनिवर्सल लैंग्वेज को, सिग्मा स्टार को। सिग्मा स्टार मतलब 0,1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। गॉट इट? नाउ तो यहां मैंने सबसे पहले क्या डिजाइन किया? लैंग्वेज। जैसे ही आपने यहां लैंग्वेज स्ट्रिंग बना लिया या लैंग्वेज को पकड़ लिया, तो अब यहां से उठा के सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराइए। मिनिमम स्ट्रिंग कितनी है इसकी? 1 0। तो कैसे बनाएंगे? स्टार्ट करिए Q0 स्टेट से। ओके, Q0 पहले Q0 में 1 आने पे कहां पहुंचिए? सबसे पहले इसको करना, तो इसके लिए फाइनाइट बनाना होता है। फाइनाइट मतलब कि आपको फाइनाइट दिख रही है, तो Q1 1 नाउ 0 एंड Q2, और ये जाके एक्सेप्ट भी होनी चाहिए, तो इसको फाइनल स्टेट बना दीजिए। गॉट इट? नाउ अब क्या बोल रहा है? ये 1 0 से स्टार्ट हो, तो ये 1 0 से ऑलवेज स्टार्ट होगी। उसके बाद कुछ भी रहा है, कुछ भी रहा है मतलब सेल्फ लूप लगा दीजिए। सेल्फ लूप किसका? 0,1 का। क्यों? क्योंकि उसके बाद कितने भी सारे 0 ले सकता है, कितने भी सारे 1 ले सकता है, तो आप इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? 0,1 का लूप लगा दीजिए। तो इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले लैंग्वेज पकड़िए, लैंग्वेज पकड़ने के बाद उसमें मिनिमम स्ट्रिंग निकालिए, और मिनिमम स्ट्रिंग के लिए क्या बनाइए? NFA बनाइए, और उसके बाद x देखिए। तो x अगर 0,1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग ऐसे कुछ बन रहा है, तो x मतलब लूप लगाना है। कहां पे लगाना है? लास्ट में। ना अगर मैं स्टार्ट विथ के बारे में हमने बात कर लिया, दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें, एवरी स्ट्रिंग एंड्स विथ 1 0, एंड्स विथ 1 0, तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, W इक्वल्स टू एंड्स विथ। एंड्स विथ मतलब हमेशा एंड विथ किससे होना चाहिए? 1 0 से। मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी रहा है, स्टार्टिंग कुछ भी रहा है मतलब x मतलब यहां पे 0,1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग। ओके, नाउ फिर से अगेन इसके मिनिमम स्ट्रिंग बोले तो इसमें भी मिनिमम स्ट्रिंग 1 0 होगी। उसके बाद क्या हो सकती है? 0 0 0 1 0, ये भी हो सकती है। सिंगल 0 1 0 ये भी हो सकती है, ढेर सारी हो सकती है। मतलब ये लास्ट में होना ही चाहिए। बाकी स्टार्टिंग में कुछ भी रहा है, कुछ भी रहा है मतलब लूप लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ स्टार्ट इनिशियल स्टेट Q0, सबसे पहले मिनिमम के लिए 1 दीजिए एंड 0 दीजिए, और इसके बाद Q2 में फाइनल स्टेट। तो ये मिनिमम स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इस बार इधर आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि इधर वाले में तो स्टार्ट हो जाएगा, तो एंड नहीं, एंड कराना हमें ऑलवेज 1 0 से एंड हो, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। स्टार्टिंग में कितने भी सारे कुछ भी हो सकते हैं, 0,1, तो ये लगा दीजिए। तो ये क्या बन गई मशीन आपकी? एवरी स्ट्रिंग एंड्स विथ 1 0। गॉट इट? फिर से एक बार समझ के रखिएगा। आप लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करिए कि मैं एक लैंग्वेज कैसे पकड़ रहा हूं, और आप समझ जाएंगे कि x बनाएंगे। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तो आपको x मतलब लूप समझ में आने लगेगा। और कभी कभी x मतलब हो सकता है सिर्फ 2 ही सिंबल हो, तो वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जब कभी आएगा तो अपन चेक कर लेंगे। अभी तो यहाँ पे x मतलब क्या है? 0,1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग, और सारी स्ट्रिंग जहां वर्ड है इसका मतलब कि लूप लगाना है। लूप कहां लगाना है? बस आपको लूप शिफ्ट करना है, स्टार्टिंग या एंडिंग। अगर मान लीजिए एंडिंग सिंबल बोल रहा है तो स्टार्टिंग वाली स्टेट में लूप लगेगा। अगर आपसे स्टार्टिंग के लिए बोल रहा है तो एंडिंग वाले स्टेट में लगेगा। गॉट इट? नाउ थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, एवरी स्ट्रिंग कंटेन्स द सब स्ट्रिंग ऑफ 1 0। एवरी स्ट्रिंग कंटेन्स द सब स्ट्रिंग ऑफ 1 0। सब स्ट्रिंग के बारे में अपन बात किए थे। सब स्ट्रिंग की अब यहाँ डिफिनीशन थोड़ा सा यूज होगी आपकी, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। सब स्ट्रिंग अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने बेसिक क्यों लिया है। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या है? सब स्ट्रिंग
मतलब एक स्ट्रिंग अपने आप में भी सब स्ट्रिंग होती है, मतलब सब स्ट्रिंग इटसेल्फ, मतलब स्ट्रिंग इज इटसेल्फ सब स्ट्रिंग। ठीक, तो अगर हम मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम कितना है 10। और सब स्ट्रिंग का मतलब क्या हो सकता है, कभी बीच में भी आ सकता है, मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी हो जाए या इधर कुछ भी हो जाए, बीच में भी आ सकता है। तो मतलब सब स्ट्रिंग मीन्स आगे और पीछे दोनों तरफ आप क्या लगा दीजिए एक्स, बीच में 10 होना ही चाहिए। तो क्यों, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जब भी कोई आप स्ट्रिंग लेंगे तो सब स्ट्रिंग 10 आपकी आएगी ही आएगी। मिनिमम सब स्ट्रिंग इसके अंदर कितनी हो सकती है 10। तो इसको फिर से ड्रॉ करेंगे, Q0 1 Q1 now Q2 and this is a final state 0। अब यहां आगे पीछे दोनों तरफ x लगाया तो 0,1 का लूप लगा दीजिए। आप कोई सी भी स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट कराएंगे 10 आपकी क्या आएगी, ऑलवेज सब स्ट्रिंग के रूप में आएगी, मतलब मिलना ही मिलना है, बिना 10 लिए स्टेट एंड नहीं होगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये समझ में आया होंगे तीनों क्वेश्चन। आपने इनमें एक पैटर्न पकड़ा होगा कि अपन एक पैटर्न पे चल रहे हैं। अगर आपको ये पैटर्न पकड़ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार ट्राई करिएगा। आप लोग पहले ट्राई करिए, हो सकता है आप लोग जो ट्राई करेंगे हो सकता है वो गलत सही, आप अगर आपको सही लग रहा है कि आपने सही ड्रॉ किया है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डायग्राम बनाइए अपनी नोटबुक में और फोटो खींचिए और मुझे भेज दीजिए और पूछिए कि सर ये इनमें कन्फ्यूजन है, ये गलत बनाया मैंने कि सही बनाया, तो फिर मैं उसको रेक्टिफाई कर पाऊंगा। गॉट इट। अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती तो आप तुरंत पिंग करिए मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा जैसे ही फ्री होता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे होगा क्या कि आप बनाएंगे तो आपको अपनी गलतियां भी पकड़ में आएंगी। इसलिए ये वाला सब्जेक्ट जो है इसमें आपको पहले खुद ही ट्राई करना है ज़्यादा मात्रा में। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी आपको प्रॉब्लम उसके अंदर निकालने की सही है कि गलत है तो अपने बाजू वाले दोस्त को दीजिए, फ्रेंड को दीजिए, क्योंकि जनरली उनको गलतियाँ दिखती हैं, पड़ोसी को दीजिए, तुरंत वो आपकी गलती ढूंढ के ले आएगा कि इसमें गलती क्या है। क्योंकि होता क्या है, जो व्यक्ति बनाता है उसको उसमें गलती नज़र नहीं आती है। इसलिए जब भी कभी आप टीओसी पढ़ें और मशीन बनाएं और आपको लगे कि मेरा सही है कि गलत है तो आप बाजू वाले को दीजिए और वो चेक करके बताएगा आपको कि सही गलत है। अगर क्योंकि वो दोनों एक्सपेक्ट से देखेगा, सही भी गलत भी। ठीक, जनरली जो बाजू लोग देखते हैं तो उसमें वो ये कोशिश करते हैं कि गलती निकालें, तो गलती निकालना बहुत फास्ट हो जाता है फिर। गॉट इट। नाउ सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। Second question, construct the NFA that accept of all the string of zeros and ones where every string start and ends with 0। पहला क्वेश्चन इसके अंदर है start and ends with 0, दूसरा है start and ends with same symbol और तीसरा है start and ends with different symbol। ठीक, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में वही अगेन करेंगे कि हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम लैंग्वेज बना लेंगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर पाएंगे। तो कैसे लैंग्वेज बनाएंगे, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है स्टार्ट एंड एंड विथ 0। किससे स्टार्ट होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 पे। तो एक सिंगल 0 भी स्टार्ट एंड एंड विथ 0 ही होता है। तो सबसे पहले तो आपका सिंगल 0 ही हो गया, स्टार्ट एंड विथ 0। उसके बाद 2 0, ये मतलब इसमें दो तरह की लैंग्वेज एक्सेप्ट करेंगे। सिंगल 0 भी स्टार्ट एंड विथ 0 होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके में स्टार्ट एंड विथ 0 तो दिख ही रहा, बीच में एक्स मतलब कुछ भी आ जाए, एक्स मतलब वही 0,1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग। तो ये आपने क्या बना लिया, लैंग्वेज बना लिया। लैंग्वेज जैसी बना लिया तो सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग, अगर एक मिनिमम है आप मैक्सिमम भी ये वाली भी ले सकते हैं। तो इसमें अगर मैं एप्सिलॉन रख दूं क्योंकि एक्स मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज है तो 00 एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो Q0 0 Q1 and now Q2 and this is a final state। Got it। इसके बाद इसमें 2 0 हो सकते हैं, एक सिंगल 0 एक्सेप्ट कर सकता है तो आप Q0 से भी इधर आप जा सकते हैं। तो आपकी मिनिमम स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट करने लग गया। उसके बाद बीच में यहाँ पे x लगा हुआ है, मतलब इस स्टेट पे आप लगा दीजिए 0,1 का लूप। तो इसके क्या फायदे मिलेंगे कि इसके बीच में x मतलब यहाँ पे 0,1 ही है, पहले बता के रखा हूँ कि x मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज 0,1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग, लेकिन आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, स्टार्ट एंड विथ 0 ही मिलेगा। ठीक, गॉट इट। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं, स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल। तो सबसे पहले सेम सिंबल के लिए स्ट्रिंग सोचिए। स्टार्ट एंड विथ सेम सिंबल मतलब अगर 1 से स्टार्ट हो तो 1 पे एंड हो, 0 से स्टार्ट हो तो 0 पे एंड हो, ये सेम सिंबल हो गया। कॉमा सिंगल 1 कॉमा 0 भी लगाइए, क्योंकि एक सिंगल
जीरो एक सिंगल, वन भी स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल ही होता है। हाँ, अब प्रश्न ये उठता है यहाँ, कई सारी, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए, कई सारी बुक्स में आपका सिर्फ इतना ही दिया रहता है, जबकि मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है। अगर स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल का वर्ड यूज किया है तो अपसलॉन भी स्टार्ट और एंड विथ सेम सिंबल होता है, मतलब अपसलॉन से स्टार्ट होता है, अपसलॉन में एंड हो जाता है, तो सेम सिंबल ही तो कहलाएगा। ठीक, तो हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, जो मैंने पहले नोट लिखवा रखी थी एक जगह, अपसलॉन किसी अल्फाबेट के द्वारा जनरेट किया गया सिंबल नहीं है, अपसलॉन किसी अल्फाबेट के द्वारा जनरेट किया गया सिंबल नहीं है। बट यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन में बोला है स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल, तो अगर स्टार्ट एंड विद सेम सिंबल बोला है तो आपका क्या आ जाएगा, अपसलॉन भी एक लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक, और कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर अपसलॉन किसी लैंग्वेज का पार्ट है, इसका मतलब कि इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाना ही है। गॉट इट? नाउ शुरू करते हैं Q0। तो सबसे पहले ये पहले रास्ते को बनाएंगे, पहले रास्ते को। ठीक, Q0 में 1 आने पे Q1 पे गए, अगेन 1 आने पे Q2 पे गए, और इसको फाइनल बना दीजिए। तो ये मिनिमम 1 लेने लगा, x यहाँ पे अभी अपसाइलॉन है। गॉट इट? अब बात करते हैं फाइनल स्टेट की, तो एक सिंगल अपसलॉन भी ले रहा है, तो इसको भी फाइनल स्टेट बना दीजिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपके अपसलॉन लैंग्वेज का पार्ट है तो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बनेगा ही बनेगा। नाउ अगर मैं जीरो वाले के लिए मिनिमम से स्टार्ट करूं तो ये जीरो, सिंगल जीरो, Q2। सबसे पहले इसके अंदर हमेशा यह ध्यान रखना है कि मिनिमम लैंग्वेज जो बन रही है लैंग्वेज बनाया करिए, उसके बाद ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा, बहुत तेजी से आप मशीन ड्रॉ कर पाएंगे। नाउ सेकंड जीरो, तो ये दोनों जीरो जाके यहाँ एक्सेप्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ एक्स मतलब पहले अपसलॉन रखना है। अगर हम पहले अपसलॉन रखेंगे तो 2 1 और 2 0 एक्सेप्ट करेगा ये। इसके बीच में एक्स दिया है तो एक्स मतलब तो आप जानते ही होंगे, 0,1 का लूप इधर लगा दीजिए, 0,1 का लूप इधर लगा दीजिए। अब ये सिंगल जीरो सिंगल 1 भी ले रहा है तो इधर से डाल दीजिए सिंगल जीरो और सिंगल 1। ये सारी लैंग्वेज जो आपने लिखी थी वो सारी लैंग्वेज एक्सेप्ट करने लग गया। तो ये क्या हो गया आपका, स्टार्ट और एंड विथ सेम सिंबल। गॉट इट? नाउ थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में सिंपल सा इसी का जस्ट कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज है नीचे वाली, स्टार्ट एंड एंड विथ डिफरेंट सिंबल। अगर 1 से स्टार्ट होता है तो 0 पे एंड होना चाहिए, अगर 0 से स्टार्ट होता है तो 1 पे एंड होना चाहिए। स्टार्ट एंड विद डिफरेंट सिंबल का मतलब ये हुआ। यहाँ सिंगल 1 और सिंगल 0 मत लीजिए, क्योंकि सिंगल 1 सिंगल 0 स्टार्ट विथ सेम सिंबल होते हैं। नाउ अगर इसके लिए मशीन बनाए तो फिर वही 2 पाथ जाएगा। अब इसमें इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट नहीं होगी क्योंकि अपसलॉन नहीं ले रहा पार्ट। तो सबसे पहले मिनिमम 1 0, तो इधर दीजिए 1, आप गए Q1 में, फिर Q2, फाइनल स्टेट 0। ठीक है, और इधर दीजिए आप Q3, इसको आप Q3 कर लीजिएगा, Q3। ठीक, और इसके बाद आप इधर इसमें आपको देना है 0 और इसमें देना है 1। उसके बाद बीच में आपका x लगा हुआ है, x मतलब आपका 0,1 का लूप, आपका इधर भी 0,1 का लूप। गॉट इट? इधर भी 0,1 का लूप लगा दिया, इधर भी 0,1 का लूप लगा दिया। मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आने लग गया होगा धीरे धीरे। अभी पैनिक मत होइएगा, अगर अभी भी आपसे नहीं बन रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, धीरे से NFA फिर DFA अपन इतनी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की कि आपको आने लग जाएगा। सबसे पहले आपको ये लैंग्वेज बनाना सीखना है जो मैंने बताया। ये पार्ट अभी अगर आप मशीन ड्रॉ भी नहीं कर पाते तो आपको सबसे पहले ये सब चीज़ सोचना जरूरी है। अगर आप ये पॉइंट सोच ले गए तो मशीन में टेंशन मत लीजिए, वो तो फिर बहुत फास्ट ड्रॉ होती है। तो आप देख ही रहे होंगे, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, मिनिमम लेंथ को एक्सेप्ट कराते हैं, फिर हम इस x को शिफ्ट करते हैं। पहले हम x को क्या लेके करते हैं, अपसाइलॉन, उसके बाद हम फिर x को, वैसे भी x मतलब यहाँ पे जनरली जो क्या अपन ने पहले ही बोल के रखा है कि x बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, और सिग्मा स्टार का मतलब ये हो गया है 0,1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग। ठीक, तो आपको हमेशा जब भी मैं इस तरह क्वेश्चन दूंगा, कुछ जगह पे x मान लीजिए सिर्फ 2 ही सिंबल ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको क्या होगा, x में आपको 0,1 से बनने वाले सारी स्ट्रिंग के लिए क्या करना पड़ेगा। जब भी कभी 0,1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग वर्ड अगर आता है, आप ऐसा प्रोनाउंसिएट करते हैं तो क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। ठीक है, और किस स्टेट में लूप लगाना है ये आपको बस सोचना है। जैसे 1 और 0 के बीच वाली स्टेट में लगेगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा तो 0 पे एंड होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं किए, कुछ और कर दिए, तो हो सकता है वो डिफरेंट। तो थोड़ा बनाने के बाद एक बार एक आध स्ट्रिंग को चेक भी कर लिया करिए। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट द NFA दैट एक्सेप्ट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग ऑफ zeros and ones, दिस इज अ ones
where first point the third symbol of where पहला क्वेश्चन the third symbol of left end is 0, लेफ्ट एंड से थर्ड सिंबल 0 होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी रहा है, उसके बाद कुछ भी रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है द फोर्थ सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 1, और फोर्थ सिंबल कहाँ, राइट एंड से, राइट एंड मतलब इधर से देखना है, क्या होना चाहिए 1, और लेफ्ट को इधर से। ठीक, कैसे देखेंगे देखिए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की लैंग्वेज, थर्ड सिंबल लेफ्ट एंड से, मतलब लेफ्ट एंड से थर्ड सिंबल, ये पहला सिंबल, ये पहला सिंबल, और ये 0 फिक्स हो गया। यहां पे x का मतलब 0,1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग नहीं है, यहां x का मतलब ये हो सकता है कि ये 0/1 हो सकता है, ये सिंगल 0/1 हो सकता है, लेकिन ये थर्ड 0 तो फिक्स्ड है। 0 मतलब इसमें 0 और 1 के कोई भी पैटर्न हो सकते हैं, इसमें 0 1 के हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं तो थर्ड सिंबल कहाँ रह जाएगा। अगर इसको मैं अब यहाँ बस ये इसी पॉइंट के लिए मैं प्रीवियस बता के रखा था कि कभी कभी x में फाइनाइट स्ट्रिंग लेंगे, जैसे यहां पे ले रहे हैं क्वेश्चन के आधार पे। हाँ, उसके बाद इसमें बोल रहा है कुछ भी रहा है, तो अब इसके बाद जो इसमें x यूज करेंगे, इसमें जो x यूज करेंगे वो 0,1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग ले सकते हैं, मतलब सिग्मा स्टार ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, सिग्मा स्टार यहां पे ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हमें ये मेंशन नहीं करना कि कौन सा है, कुछ फिर उसके बाद कुछ भी रहा है। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, ये x को नहीं कर दीजिएगा, क्या नहीं कर दीजिएगा, 0,1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग। फिर पता चला आपने लूप लगा दिया तो फिर थर्ड सिंबल रह ही नहीं जाएगा, हमें क्या रखना है, थर्ड सिंबल रखना है, ध्यान रखना। इसलिए अब इसको अगर मैं पैटर्न बताऊं तो क्या हो सकता है, 0 0 0, तो इसमें भी थर्ड सिंबल है, या क्या रख सकते हो 1 1 0, तब भी थर्ड सिंबल है, या 0 1 0 तब भी थर्ड सिंबल है। ठीक, या क्या कर सकते हैं इधर, ये तो आपका हो ही गया 1 0 0 तब भी थर्ड सिंबल है, तो ये इसी से पैटर्न निकल के आएंगे, मतलब इतने पैटर्न में सब जगह क्या है, थर्ड सिंबल है। तो आप मैंने इसको किससे डिनोट कर दिया, x से, 1x 2x, और उसके बाद इधर कुछ भी रहा है, मतलब इधर कुछ भी रहा है, मतलब इधर कुछ भी रहा है, मतलब 0,1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग। तो अब तो बहुत आसान है, सबसे पहले मिनिमम के लिए बनाइए, ये मिनिमम है। ठीक, तो पहले आप इसको ऐसे बनाइए Q0 सिंगल x, फिर बाद में अपन इसको चेंज कर लेंगे, Q1 फिर x लगाइए, नाउ Q2 एंड नाउ Q3 में क्या करिए, फाइनल स्टेट बनाइए और 0, तो थर्ड सिंबल तो आपको लेने लग गया। इसके बाद कितने भी सारे हो सकते हैं, तो उसके ऊपर 0,1 का लूप लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस x को बदल दीजिए, इस x में क्या रख सकते हैं अपन, क्या रख सकते हैं इस x की जगह, 0,1 आंसर। ये था आपका लेफ्ट हैंड से थर्ड सिंबल 0 हो। अगर कभी कोई क्वेश्चन बोले लेफ्ट हैंड से थर्ड सिंबल 1 हो, या फोर्थ सिंबल 1 हो, या फिफ्थ सिंबल 1 हो, तो आप इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, हम यहाँ NFA बना रहे हैं, DFA नहीं बना रहे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट DFA में चले जाते हैं तुरंत, नहीं, अभी मैं सिर्फ NFA बनाना सिखा रहा हूँ, तो आप NFA बनाना ही सीखिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन के बारे में इसमें बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसमें बोला गया है द फोर्थ सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 1, द फोर्थ सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 1, राइट एंड से फोर्थ सिंबल, मतलब ये पहला सिंबल x, दूसरा सिंबल x, तीसरा सिंबल x, लेकिन जो चौथा सिंबल है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके बाद इधर कुछ भी रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में कुछ भी रहा है, लेकिन जो आपको चौथा सिंबल मिले राइट एंड से इधर से, वो क्या होना चाहिए, 1। तो अगर आप इसके लिए मशीन बनाएंगे तो सबसे पहले इस मिनिमम के लिए बनाइए। ये तो ऑलरेडी आप समझ गए होंगे, डैश मतलब x ही है जो 0,1 से बनने वाली, यहाँ पे सारी स्ट्रिंग है, लेकिन ये x सारी स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 0/1। ये क्या हो सकता है, 0/1 0/1 0/1, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी है वो क्या है, x है। यहाँ ये जो पूरा x है वो 0,1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग, मतलब एस्ट्रिक। ये जो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, इसका मतलब वही सिग्मा स्टार ही है, 0,1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग। तो अब इसके लिए हम NFA बना के देखेंगे। इनिशियल स्टेट, सबसे पहले मिनिमम यहाँ 1 डालिए, Q1, इसके बाद 1x, फिर x को चेंज कर लीजिएगा, Q2 Q3 Q4 एंड दिस इज अ फाइनल स्टेट, ये x। ठीक, स्टार्टिंग में कुछ भी रहा है, मतलब आप 0,1 का इधर लूप लगा सकते हैं, बस फोर्थ सिंबल, राइट एंड से फोर्थ सिंबल 1 मैंडेटरी है। अब इस x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 0,1 0,1 0,1, ये आप लिख सकते हैं। गॉट इट।
मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर आपसे कभी फोर्थ सिंबल फ्रॉम राइट इंडेक्स 0 बोले या फिफ्थ सिंबल बोले या सिक्स सिंबल बोले तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं एक पैटर्न पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही ईजी वे है ये सिखाने का, इससे ज़्यादा ईजी वे और नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर इनमें भी इसके बाद भी आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मैं आपको सिंगल 1-to-1 वीडियो कॉल के थ्रू समझाऊंगा इस चीज़ को। अगर आपको लगे कि नहीं सर हम आपकी वीडियो से नहीं समझ पा रहे, नहीं क्लियर हो पा रहा, तो आप मेरे को तुरंत वीडियो कॉलिंग करिए। वीडियो कॉलिंग ऐसी होगी कि आपको फील होगा कि मैं आपके घर पे ही बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, और हमारा एम भी यही है कि एक तरह से आपको ऐसी वर्चुअलाइजेशन मिले कि मैं आपके साथ हूँ, आपके पीछे हर वक्त खड़ा हूँ। ठीक, इसलिए आप इस चीज़ पे बेफिक्र रहिएगा। जितना आपको पढ़ना है पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है आपको, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना है आपकी तरफ से। मुझे बस यही चाहिए कि आप थोड़ा सा डेडिकेट रहें कि क्वेश्चन मिला, असाइनमेंट मिला तो उसको मेरे साथ साथ कर रहे हैं। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द NFA दैट एक्सेप्ट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस वेयर एवरी स्ट्रिंग फर्स्ट स्टार्ट विथ 1 0 और 0 1, सेकेंड एंड्स विथ 1 0 और 0 1, और थर्ड कंटेन्स द सब स्ट्रिंग 1 0 और 0 1, कंटेन्स द सब स्ट्रिंग 1 0 और 0 1। ओके, स्टार्ट विथ 1 0 और 0 1 पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है एंड्स विथ 1 0 और 0 1। फिर से वही पार्ट है, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज बनानी है। तो W इक्वल्स टू, कोशिश करिए स्टार्ट विथ 1 0, स्टार्ट विथ 1 0 से स्टार्ट हो और कॉमा 0 1 से हो। तो स्टार्ट बस होना चाहिए, उसके बाद एंड, मतलब 1 0 से स्टार्ट हो और 0 1 से। तो आप नीचे लिख सकते हो 0 1 x, इससे स्टार्ट। दो रास्ते जाएंगे, मतलब जब कभी ऐसे और लग जाए तो हमेशा समझ लीजिएगा 2 रास्ते बनाना है। तो पहले क्वेश्चन का ये लैंग्वेज बन गई। अब बस कुछ नहीं करना, Q0 पहला रास्ता 1 0 से स्टार्ट करना है, Q1 नाउ Q2 और 0 पे एंड करिए। ठीक है, अभी पहले मिनिमम के लिए इधर 0 1 से स्टार्ट करना है, तो Q3 इसको फाइनल स्टेट बना दीजिए Q3। तो ये 0 और ये 1। गॉट इट? नाउ लास्ट में x है दोनों तरफ, तो इधर फिर कुछ भी रहा है 0 1 का लूप लगा दीजिए। ठीक, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें ऐसे नहीं बनाना है, अलग अलग बनाना है। तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग। Q0 एक रास्ता इधर से गया 1, Q1 0, और आपने इधर Q2 लिया, फाइनल स्टेट बनाया, इसके ऊपर 0 1 का लूप लगाया, फिर इधर आपने Q3 बनाया और इधर आपने Q4 बना दिया। तो NFA इज नॉट यूनिक, NFA एंड DFA इज नॉट यूनिक। एक से ज़्यादा कई टाइप से NFA और DFA को ड्रॉ किया जा सकता है। ये भी सही है, ये भी डायग्राम सही है, ये भी वही लैंग्वेज का पार्ट है। तो एक से ज़्यादा ड्रॉ किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर ऐसा बना रहा हूँ तो मेरा थोड़ा सा एम है कि मैं अभी से ऐसे ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करवाऊँ आपकी, कि कुछ दिन बाद आप डायरेक्ट मिनिमल DFA सोच पाएँ या ड्रॉ कर पाएँ। गॉट इट? तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ढेर नॉट यूनिक, NFA एंड DFA इज नॉट यूनिक, बट मिनिमल FA इज यूनिक। मिनिमल FA आपको ऑलवेज यूनिक मिलेगा। तो कभी कभी आप लोग बनाते हो ना अलग अलग तरीके से, तो आप ध्यान रखा करिए ऑलवेज मिनिमल FA बनाइए। अगर सबका मिनिमल FA एक जैसा आ गया तो मान लीजिए सही आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, NFA और DFA नॉट यूनिक। एक ही लैंग्वेज का एक से ज़्यादा टाइप से आप NFA और DFA ड्रॉ कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आप अपनी टाइप से ड्रॉ करें तो प्लीज़ मुझे भेज दें कि मैं चेक कर सकूं कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया। ठीक, नाउ सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसमें सेकंड क्वेश्चन के बारे में बताया गया है एंड्स विथ 1 0 और 0 1, एंड्स विथ 1 0 और 0 1। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, अब तो आराम से बना सकते हैं। एंड्स विथ बोला है मतलब 1 0 और 0 1 से एंड होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी रहा आना चाहिए। तो फिर चाहे तो आप इसी क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं वापस से आपको रीड्रॉ करके दिखाता हूं। सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग Q0 1 Q1 Q2, ठीक, और फाइनल स्टेट 0 के साथ। नाउ इस साइड जाइए Q3 0 और इधर जाएंगे तो 1 मिलेगा। ठीक,
इसके बाद बोला है x, तो 0,1 का लूप इधर लगा दीजिए बस, मतलब ये वाला हटा के इधर कर देना था। अगर आप सब स्ट्रिंग की बात करें, कंटेन द सब स्ट्रिंग, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तीसरे क्वेश्चन में इसी में करेंगे, एक ही क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में w क्या हो जाएगा, x10x और मतलब बोला है ना, तो क्या होना चाहिए x, या और की जगह कॉमा भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, 01x। तो इसी वाले डायग्राम में स्टार्टिंग में भी आ जाए, लाइट में भी आ जाए, तो इधर आप 0,1 का लूप लगा दीजिए, हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपने एक पैटर्न पकड़ा और सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। इसीलिए मेरे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमेशा एक क्वेश्चन पे आपको 3 पार्ट मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, जिससे आपको पैटर्न पकड़ में आ जाए, जिससे आप बिल्कुल फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर पाएँ। एक आपको आइडिया लग जाएगी कैसे कैसे इसको ड्रॉ करते चले जाना है। गॉट इट? और ऐसे ही पैटर्न पे पूरा आपका टॉक फिनिश हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक सम मोर प्रॉब्लम। फर्स्ट इसमें ये वाला जो अभी प्रीवियस एग्जांपल जो हमने किया है, तो आपने देखा था कि कैसे हमें लैंग्वेज पकड़ना है, कैसे हमें लैंग्वेज बनाना है। एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं। इस पे आपके 6 पार्ट होंगे क्वेश्चन में। कंस्ट्रक्ट द एनएफए दैट एक्सेप्ट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस where the length of the string is exactly 2, at most 2, at least 2, and 4th even, and 5th is odd, and 6th divisible by 3। यहाँ पे लेंथ की बात की गई है। किसकी बात की गई है? स्ट्रिंग के लेंथ की। ठीक, तो स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालनी है ये अपन प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे अपन उसको मॉड लगा के उसकी लेंथ फाइंड करते थे। और एक्चुअल में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में होता क्या है? नंबर ऑफ टोटल सिंबल। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली टू मीन्स सिर्फ और सिर्फ लेंथ 2 ही हो, 2 से ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अगर 2 लेंथ हो तो क्या हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे 2x लिखूँ तो x क्या हो सकते हैं? या तो 0 0 हो सकते हैं, या तो 0 1 हो सकते हैं, या 1 0 हो सकते हैं, या 1 1 हो सकते हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे जो x आपने लिया है वो क्या है? 0/1, 0/1, मतलब मिनिमम 2 लेंथ। इसी अगर कभी आपको एग्जैक्टली 2 बोले या कुछ ऐसा करने के लिए बोले, तो इसका मतलब कि आपको फाइनाइट बनाना है। अगर फाइनाइट बनाना है तो फाइनाइट लैंग्वेज में कभी भी ना ही साइकिल आएगा और ना ही कभी लूप आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। नाउ मूव करेंगे Q0। इसके अगर मिनिमम स्टेट से स्टार्ट करें तो Q0 से स्टार्ट करिए, Q0, Q1 एंड Q2। Q2 आपकी फाइनल स्टेट होगी। यहाँ पे x मतलब अगर 0,1, यहाँ भी x मतलब 0,1। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया एग्जैक्टली 2 का। अगर मैं एट मोस्ट 2 की बात करूं, अगर एट मोस्ट 2 में अगर हम आए तो सेकंड क्वेश्चन एट मोस्ट 2 में क्या हो सकता है? 0 लेंथ की स्ट्रिंग भी हो सकती है, आपकी 1 लेंथ की स्ट्रिंग भी हो सकती है। 1 लेंथ में क्या हो सकता है? 0/1, और 2 लेंथ में क्या हो सकता है? वही 2x, इसमें सिंगल x। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपने ऊपर क्वेश्चन बनाया था उसमें जितनी भी स्टेट हैं, अगर फिर से वही बात, एप्सिलॉन अगर आ गया तो इनिशियल स्टेट भी क्या होगी? फाइनल स्टेट होगी। तो अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या करें, जितनी भी स्टेट है सबको फाइनल स्टेट बना दें, तो वो एट मोस्ट 2 एक्सेप्ट करने लगेगी। कैसे? देखिए, Q0, Q1, Q2, इसको भी फाइनल स्टेट बना दीजिए 0,1, 0,1। अब अगर आप चेक करेंगे तो इसको भी फाइनल स्टेट बनाइए, Q0 को भी, तो क्या आपको मिलेगा? ये भी एप्सिलॉन ले रहा है, 0 सिंगल 0 सिंगल 1 भी एक्सेप्ट हो रहा है, और 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 भी एक्सेप्ट हो रहा है। नाउ थर्ड क्वेश्चन में बोला है एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मीन्स ये है कि मिनिमम 2 करे, उसके बाद कितनी भी रहे। अब फिर से वही वर्ड आ गया। जब कभी यह क्वेश्चन करें तो ऐसे आप खुद बोलें एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मीन्स मिनिमम 2 लेंथ तो चाहिए, उसके बाद कितनी भी रही है। मतलब कहने का ये हो गया कि 2 लेंथ के बाद, मतलब 2 लेंथ पे आपको फाइनल स्टेट बनाना है, उसके बाद आप लूप लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वही कि x हो जाए, फिर 0,1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग हो सकती हैं। तो अगर मैं इसमें बोलूं कि मिनिमम 2 लेंथ हो, तो 2 लेंथ हो, 2 के बाद 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 ले सकता है, 6, बट एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। तो देखिए इस मशीन कैसे ड्रॉ करेंगे। Q0, 0,1, नाउ Q1 एंड नाउ Q2, और फाइनल स्टेट नाउ 0,1। अब इसके ऊपर 0,1 का लूप लगा दीजिए, तो ये 2 के बाद कितनी भी लेंथ एक्सेप्ट करेगी मशीन। गॉट इट? नाउ ये तो एक पैटर्न पे हुआ एग्जैक्टली 2, एट मोस्ट 2, एट लीस्ट 2।
फोर्थ क्वेश्चन इस पे है इवन पे, इवन और ऑड। तो ध्यान रखिएगा, जो इवन ऑड निकालने का तरीका होता है वो आप डिविजन बाय 2 से करते हैं। अगर डिविजन बाय 2 करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है तो इवन नंबर है, और अगर आप डिविजन बाय 2 किए और रिमाइंडर आपका 1 आया तो ऑड नंबर है। तो आप इसको जब भी कभी ऐसे डिविजिबल वाली मशीन करें तो उसमें कितनी स्टेट रखनी होती है, फाइनल स्टेट कितनी, वो रिमाइंडर के ऊपर डिपेंड करती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे डिविजन बाय 3 की बात करेंगे तो डिविजन बाय 3 में 3 रिमाइंडर होंगे, 0, 1, 2। डिविजन बाय 4 में कितने रिमाइंडर होंगे, 0, 1, 2, 3, 4। ये जो डिविजन बाय मशीन है इसके लिए NFA DFA सब एक जैसा ही होता है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो जब कभी भी आप इसको ड्रॉ करें, सोचने की कोशिश करें, तो डिविजन बाय 5 अगर कोई बोले तो डिविजन बाय 5 में जो आपकी स्टेट होंगी तो कितनी स्टेट आप लेंगे, 0 रिमाइंडर की स्टेट लेंगे, 1 रिमाइंडर की स्टेट लेंगे, 2 रिमाइंडर की, 3 रिमाइंडर की, 4 रिमाइंडर की, ऐसे। तो अगर मैं इवन ऑड बताने की बात करूं तो इवन ऑड बताने के लिए होना फंडा मतलब क्या है, जो आपकी स्ट्रिंग है mod W कॉन्ग्रुएंट 0 mod 2, इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, 0 mod 2। तो ये इवन नंबर के लिए हो गया। अगर ऑड नंबर के लिए बात करें तो कॉन्ग्रुएंट 1 mod 2। अब इनके लिए बनाने की कोशिश करिए तो फोर्थ अगर बनाएंगे तो Q0। इवन नंबर मिले तो मतलब एप्सिलॉन भी आना चाहिए, तो एप्सिलॉन भी आएगा। तो इनिशियल स्टेट, जब भी कभी एप्सिलॉन अगर आपका आ रहा है तो इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाना ही बनाना है। नाउ Q1 एट 0,1, 0,1 Q1 में एंड अगेन 0,1। तो ये हमेशा क्या लेगा, देखिए इधर देखिए, 0 लेंथ, 1 लेंथ, 1 लेंथ के बाद 2 लेंथ, तो ऐसे चलती जाएगी मशीन। ठीक, 2, 4, 6, 8 इसी लेंथ की आपकी रहेगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेंथ डिविजिबल बोल रहा है, यहाँ हम कोई बाइनरी नंबर डिविजिबल नहीं कर रहे हैं, यहाँ लेंथ से मतलब है हमें, किसकी लेंथ की, स्ट्रिंग की। नाउ अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में 1 रिमाइंडर, ये ऐसे लिख लिया करिए, जब अगर कोई जैसे 0 mod 2 मैंने लिखा तो इसका मतलब कि जो 0 रिमाइंडर वाला स्टेट होगी वो फाइनल स्टेट होगी। अगर मैंने 1 लिखा है तो 1 रिमाइंडर वाली स्टेट क्या होगी, आपकी फाइनल स्टेट होगी। नाउ Q0, Q1, 0,1 मिनिमम एक लेंथ ले रहा है, एक के बाद कितना आना चाहिए, 3, तो आपका एक के बाद 3 लेंथ एक्सेप्ट करेगा। तो ये आपके इवन नंबर की मशीन बन गई या ऑड नंबर की मशीन बन गई। अगर मैं डिविजन बाय 3 की बात करूं, डिविजन बाय 3 में, तो डिविजन बाय 3 का क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट 0 mod 3। यहां पे डिविजन बाय 3 के लिए पूछा है तो 0 mod 3 हो गया। इसका मतलब कि आपके पास फिर से 3 रिमाइंडर रहेंगे, 0 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर एंड 2 रिमाइंडर। मतलब 3 से डिवाइड करिए तो क्या मिले, पहले 0 आए, फिर 1 आए, फिर 2 आए, तो इतनी स्टेट आप पहले से ऐसे बना के रख लीजिए। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में चेंज कर दे, कभी डिविजन बाय 3 ना दे के कभी आपको ये बोल दे कि कॉन्ग्रुएंट 1 mod 3 एंड कॉन्ग्रुएंट 2 mod 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको डिविजिबल बाय बोले तो डिविजिबल बाय में ऑलवेज 0 आएगा, मतलब 0 से ही आना ही चाहिए डिवाइड करने के बाद, तो उसमें ऑलवेज इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बनेगी। लेकिन अगर कभी आपको ये दे दे कि mod W इक्वल्स टू 1 mod 3, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो लेंथ है वो किससे डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो, बट रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1। तो उस केस में Q1 फाइनल स्टेट बन जाएगी। कौन सी स्टेट बन जाएगी, Q1। और अगर आपका 2 mod 3 दिया हुआ है तो 2 mod 3 में का मतलब ये हुआ कि डिविजिबल बाय मतलब 3 से डिवाइड करिए तो क्या आंसर आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो मतलब वहां पे Q2 स्टेट आपकी क्या बन जाएगी, फाइनल स्टेट बन जाएगी। तो इस वाले में तो अभी हमारे वाले क्वेश्चन में 0 mod 3 था, तो यहाँ पे 0,1 इस पे इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाएंगे, अगेन 0,1 एंड अगेन 0,1। तो देखिए ध्यान से, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, मतलब 3 डिवाइड बाय 3 मतलब 0, इसके बाद 6, 9, ये पैटर्न चलेगा। तो ये डिविजिबल बाय 3 की मशीन है। अभी हम आगे ढेर सारे ये कॉन्ग्रुएंट पे क्वेश्चन भी करेंगे, ये तो अभी स्टार्टिंग है। यहाँ पे मैंने NFA के क्वेश्चन करवाए आपको, और आपने देखा होगा कि हम ये जो NFA ड्रॉ करना सीखा है, इसमें हमने बेसिकली लैंग्वेज पकड़ना सीखा है कि लैंग्वेज पकड़िए पहले, लैंग्वेज पकड़ने के बाद उसकी मिनिमम स्ट्रिंग निकालिए और उस मिनिमम स्ट्रिंग के ऊपर मशीन
बनाने की कोशिश करिए। मुझे पूरा यकीन है कि अब यहाँ तक आप थोड़ा सा NFA बनाना सीख गए होंगे। इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA सीखेंगे और फिर सीधा थोड़ा सा DFA की थ्योरी लेते हुए आगे नेक्स्ट पार्ट में चले जाएंगे मिनिमल DFA डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए, जिसके लिए हम अभी तक ये काम कर रहे हैं वो मिनिमल DFA। हमारा मेन एम मिनिमल DFA ही ड्रॉ करना है, क्योंकि मिनिमल DFA ही मशीन में इंप्लीमेंट होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मिनिमल DFA आपका यूनिक होता है और कंप्लीट सिस्टम होता है।